स्पेशल मोमेंट्स की वीडियो बनाई है, उन्हें कैप्चर किया है। मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है। आज के बाद आपका मेरी बीवी से मुझसे कोई रिश्ता नहीं। तुम उसकी दुश्मनी में इतनी मत बढ़ जाओ कि वापसी का रास्ता ना हो। मैंने तुम्हारी बहन होने की सजा भुगती है। तुमने अपने मफाद के लिए मुझे यूज किया और तुम अब चाहती हो कि तुम मुझे कंट्रोल करो। ड्रामा सीरियल शिकवा में व्यूवर्स अब तक आपने देखा है कि सानिया ज़ारून के दिमाग में जहर भरती है और कहती है कि मुझे सानिया ने धक्का देके गिराने की कोशिश की है। वो चाहती नहीं कि मैं औलाद जैसी खुशी आपको दूं। और ज़ारून गुस्से में सानिया के कमरे में जाता है और कहता है कि तुम ये किरण के साथ सब क्यों कर रही हो। इस पर सानिया कहती है कि वो झूठ बोल रही है और ज़ारून कहता है कि मैं बताता हूँ इसलिए कि वो माँ बनने जा रही है और तुम बांझ हो इसलिए। और थोड़ी देर बाद जब वो अपने सेंटेंस पे गौर करता है तो वो कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन सानिया कहती है कि आप यहाँ से चले जाएं इससे पहले कि मैं आपकी घर से और आपकी ज़िंदगी से कहीं दूर चली जाऊँ। फिर ज़ारून को वो स्ट्रेस होता है, वो बाहर जाके बैठा होता है। किरण आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ है। तो ज़ारून उसे बताता है कि मुझे तो सानिया के ज़ख्मों पर मरहम रखना चाहिए था और मैंने ही उल्टा उसके ज़ख्म को कुरेद दिया। और सानिया जब ऑफिस जाती है तो उसके दिमाग में ज़ारून की बातें घूम रही होती हैं। वो सोचती है कि वो अब मुझ पर ट्रस्ट तक नहीं करता। वो अपनी आनी के घर चली जाती है रिलैक्स करने के लिए। उसकी आनी से पूछती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सानिया कहती है कि नहीं आनी बस ठीक हूँ। मैं सोचती हूँ कि किरण और फंसी तो चले मेरे खुले दुश्मन थे, लेकिन ज़ारून तो प्यार मुझसे जताता रहा और प्यार की आड़ में उसने क्या कुछ नहीं किया। उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उसकी आनी उसको ज़बरदस्ती हॉस्पिटल ले जाती हैं। जब हॉस्पिटल में सानिया का चेकअप होता है तो डॉक्टर बताती हैं कि ये माँ बनने वाली हैं। और सानिया को तो अपने कानों पर यकीन नहीं आता। सानिया कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो डॉक्टर्स ने कहा है कि मैं माँ नहीं बन सकती। तो डॉक्टर कहती है कि मुझसे भी तो इसी दुनिया में होते हैं ना, तो अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है और रिपोर्ट्स तो गलत भी हो सकती है। और फिर सानिया खुशी में हमारे बुरा हाल होता है और वो सोचती है कि अल्लाह ताला ने मेरे सब्र का इनाम मुझे दिया है। और अब तक तो आप ये सब देख चुके हैं और आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अब कैसर भी बहुत शर्मिंदा होगा सानिया से। वो उससे कहेगा कि अब मैं किसी किस्म की भी शिकायत का मौका तुम्हें नहीं दूंगा। मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते को बहुत ईमानदारी से निभाऊंगा। और वो सामिया की अम्मी को भी अपने साथ घर चलने के लिए कहता है और सामिया भी अपना सारा स्ट्रेस भूल जाती है। और जब किरण आती है तो किरण कहती है कि आप रिफ़त को बहुत सादी औरत समझती थी और देखी उसने सामिया आपी का क्या हाल कर दिया। और वो कैसर को भी बातें सुनाती है। तो इस पर सामिया उसे रोकती है और कहती है कि किरण ये जो सब कुछ किया वो तुमने किया है, इसकी ज़िम्मेदार तुम हो क्योंकि तुमने ज़ारून से शादी करने के लिए ये शादी का ड्रामा रचाया और मेरे घर को भी बर्बाद किया। मुझे तुमने अपने मुफाद की खातिर इस्तेमाल किया और अब तुम मुझे कंट्रोल करना चाहती हो कि जैसा तुम कहो वैसा मैं करूँ, ऐसा नहीं होगा। तो किरण को सामिया पे बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि तुम तो हमेशा से मुझे गलत समझती हो। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जब वो जा रही होती है तो रास्ते में उसको फंसी नज़र आता है और फंसी किसी लड़की के साथ होता है। ये वही लड़की होती है जिसका तारुफ उसने लाइबा से ये कह कराया होता है कि मेरे दोस्त की बहन है। और वो इनकी वीडियो बनाना शुरू कर देती है बड़ी चालाकी से और ये तमाम मोमेंट्स उसमें कैप्चर कर लेती है जिसमें फंसी उस लड़की के साथ बहुत इंजॉय कर रहा होता है। और वो बाद में कॉल करती है फंसी को और कहती है कि मैंने तुम्हारे स्पेशल मोमेंट्स की वीडियो बना ली। और फंसी उससे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो। तो वो कहती है कि अभी तक तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, हाँ अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। और साथ ही फ़ोन बंद कर देती है। और जब कैसर अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल से सामिया को सीधा अपने घर आता है तो कामरान और रिफ़त फ़ौरन से दौड़कर उनकी तरफ आते हैं। तो वो उनको कहता है कि मेरा और मेरी फैमिली का आपके साथ कोई रिश्ता नहीं, ना मेरी बीवी का, ना मेरे बच्चे का और ना मेरा। आप लोग इस घर से जा सकते हैं। और कामरान पूछता है कि हमने ऐसा क्या किया है। तो कैसर कहता है कि मैं पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहता, बस आप लोग अपने घर जाएं, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दें। उधर आमना अली से कहती है कि पहले सानिया अपनी मनमानी करती थी और अब किरण ने भी वही काम शुरू कर दिया है। मैंने उसे इतना रोका कि इस हालत में गाड़ी लेकर वो बाहर ना जाए, लेकिन वो खुद गाड़ी ड्राइव करके चली गई और उसने मेरी एक नहीं सुनी। और इस पर अली कहता है कि मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि सानिया के साथ इतनी दुश्मनी मत करो कि अगर तुम्हें कभी उसकी ज़रूरत पड़े और तुम जा ना सको उसके पास। और सारी बातें ज़ारून सुन रहा होता है, वो बात करने के लिए आता है लेकिन वो वैसे ही दरवाजे से चला जाता है। और जब किरण आती है तो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें इस हालत में गाड़ी ड्राइव करने की क्या ज़रूरत थी। और किरण कहती है कि मैं कोई घूमने फिरने तो नहीं गई थी, आपकी अम्मी ने शिकायत लगाई होगी, अपनी बहन का पता करने के लिए गई थी हॉस्पिटल। और जब वो कमरे में जाती है तो उसके दिमाग में सामिया की बातें घूम रही होती है, कितनी चालाक है। वो बात की तह तक पहुंच गई कि मैंने ज़ारून से शादी सिर्फ
करने के लिए सब ड्रामा रचाया था। और सानिया उधर बहुत खुश होती है और ये सोचती है कि मेरे सारे तानों का जवाब जो है अल्लाह ताला ने खुद सब लोगों के मुंह बंद कर दिए हैं। और इस पर उसकी आनी जब आमना को फ़ोन करके बताती है कि सानिया उम्मीद से आया, तो वो फ़ोन करने के काबिल नहीं होती, क्योंकि वो सानिया को इतना बुरा कह चुकी होती है और किरण को तरजीह दे चुकी होती है। उस पर फिर उसे अली की बातें याद आती हैं कि अली बिल्कुल सही कहते थे कि उसके साथ इतनी दुश्मनी मत करो। और जब ज़ारून सानिया को मनाने के लिए जाता है उसकी आनी के घर, तो सानिया को कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत बोला था। और सानिया उससे कहती है कि नहीं, आपका शुक्रिया, शायद अल्लाह ताला ने इसी वजह से मुझे औलाद जैसी खुशी दी है कि आप जैसे लोगों के मुंह बंद कर सके, जो कि बात बात पर मुझे औलाद के ताने देते थे। और किरण अब फसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी उस वीडियो के ज़रिए और कहेगी कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा तुम करो, तो फसी भी मान जाएगा कि मैं वैसा ही करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब